Hello everyone, in this video we are going to see how to do hip abduction and adduction MMT। तो हिप एबडक्शन और एडक्शन MMT करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हिप एबडक्शन और एडक्शन का रेंज कितना है और कौन कौन सी मसल है जो कि हिप एबडक्शन और एडक्शन कंप्लीट करा रही हैं। तो हिप एबडक्शन जो होता है वो आपका अराउंड 30 to 50 डिग्री होता है और हिप एडक्शन जो होता है वो आपका अराउंड 0 to 20 और 30 डिग्री, इतना रेंज आपका हिप का एडक्शन होता है, 20 to 30 डिग्री। हिप एबडक्शन में कौन कौन सी मसल्स हैं, जैसे जो मेजर मसल है आपकी कौन सी, ग्लूटियस, मीडियस एंड मिनिमस, और कुछ टेंसर फेशियल लता के फाइबर्स मिलकर के आपका पूरा हिप एबडक्शन कराती हैं। हिप का जो एडक्शन है उसको कराने के लिए बहुत सारी मसल्स हैं, पूरी एडक्टार कंपार्टमेंट की मसल है। वो कौन कौन सी, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस और आपकी ग्रेसिलिस एंड पेक्टिनियस, ये सारी मसल मिलकर के आपका क्या कराती हैं, हिप का एडक्शन कराती हैं। हम जब भी हिप का कोई भी या किसी भी बॉडी के कोई भी जॉइंट का मसल का अगर MMT कर रहे हैं, उस मसल के MMT चेक कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ग्रेड 3 से स्टार्ट करना है। इफ़ पेशेंट कंप्लीटेड ग्रेड 3 देन यू हैव टू गो टुवर्ड द ग्रेड 4 एंड 5, और अगर वो ग्रेड 3 नहीं कर पा रहा है तो आपको ग्रेड 2 चेक करना है, देन ग्रेड 1 और 0। पहले हम एबडक्शन, हिप एबडक्शन की ग्रेड 3, 4, 5 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ की जो नीचे वाला पैर है इनका वो नी का फ्लेक्स रहना चाहिए, नी का फ्लेक्शन होना चाहिए और कुछ इस तरीके से रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगा। उसके ऊपर आप जिसको चेक कर रहे हो वो रहेगा। और यहाँ पे जब पेशेंट मूवमेंट करेगा तो पेल्विस पीछे की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एंटीरियरली रोटेटेड रहेगा, जिससे कि वो बैकवर्ड मूवमेंट ना हो। क्योंकि अगर बैकवर्ड मूवमेंट में वो एबडक्शन करेंगे तो इलियोसास और क्वाड्रिसेप्स ये सब भी एक्टिव होंगे साथ में, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट की पोजीशन कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैं पेशेंट को बोलूँगा कि आप अपने पैर को कुछ इस तरीके से उठाओ। तो अगर ये पूरा मूवमेंट हो रहा है तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ पेशेंट को चलिए आप हिप का एबडक्शन करिए। तो ये ग्रेड 3 इनका कंप्लीट है। अगर ग्रेड 3 इनका कंप्लीट है तो हम ग्रेड 4 और 5 को चेक करेंगे। तो ग्रेड 4 के लिए मैंने शॉर्ट लीवर का यूज़ किया है। अब मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ आप अपने पैर को उठाइए। ये क्या है इनका ग्रेड 4। ग्रेड 5 के लिए मैंने लॉन्ग लीवर का यूज़ किया है और मैं पेशेंट को बोल रहा हूं कि चलिए आप अपने पैर को उठाइए। तो अगर पेशेंट ये कर पा रहा है तो ये क्या है उनका ग्रेड 5 एबडक्शन का है। अब हिप एबडक्टार्स का अगर हमें ग्रेड 2 चेक करना है तो पेशेंट की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, सुपाइन लाइन पोजीशन पे रहेगी। थेरेपिस्ट को करना क्या है कि बिलो द एंकल सपोर्ट देना है और बोलना है कि आप अपने पैर को जितना हो सके बाहर की ओर ले जाओ। साथ ही साथ आप सपोर्ट देते रहोगे। तो अगर ये पूरा मूवमेंट हो रहा है अराउंड 70 डिग्री तो उनका ग्रेड 2 अवेलेबल है। ग्रेड 1 में आपको क्या करना है, जो आपका ग्लूटियस जहाँ पे मीडियस मिनिमस का इंसर्शन रहता है, जो कि क्या है आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पाल्पेट करना है। यहाँ पे मैं पेशेंट को बोलूँगा कि आप एबडक्शन करो, बट वो एबडक्शन मूवमेंट तो पूरा नहीं होगा, बट मैं यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन पाल्पेट कर रहा हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो आपका ग्रेड 1 है, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा देन ग्रेड 0। एडक्टार्स की अगर हमें स्ट्रेंथ को चेक करना है, MMT करनी है, तो पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो इसी तरीके से साइडलाइन पोजीशन होगी। अब हमें करना क्या है कि जो ऊपर वाला लेग है उसको कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखना है, सपोर्ट करके रखना है। तो यहाँ पे हम इसकी नहीं चेक कर रहे हैं MMT, हम नीचे वाले लेग की हमें MMT चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन एडक्टार्स की चेक कर रहे हो तो आपको इस पैर को कुछ इस तरीके से ऐसे पकड़ के रखना है, ठीक है। अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपका जो ये एंकल है वो इस वाले एंकल पे टच करना है आपको। तो अगर ये मूवमेंट इनका हो रहा है अराउंड 30 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेड 3 हो जाएगा हिप का एडक्शन। तो चलिए आप हिप एडक्शन करिए। ये अगेंस्ट ग्रेविटी हिप एडक्ट हो रहा है पूरा, तो ये हमारा क्या हो गया ग्रेड 3। ग्रेड 4 के लिए मैंने शॉर्ट लीवर का यूज़ किया है। अब आप हिप को एडक्ट करिए, तो ये क्या हो गया इनका ग्रेड 4। ग्रेड 5 के लिए हमको मैंने यहाँ पे लॉन्ग लीवर को यूज़ किया। नाउ एडक्ट करिए हिप को, तो ये क्या हो गया ग्रेड 5। हमें ग्रेड 2 हिप एडक्शन का चेक करना है। तो पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो हमारी क्या होगी, सुपाइन लाइन पोजीशन होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, ग्रेड 2 हमारा एलिमिनेटेड प्लेन में होता है। तो पेशेंट का लेग को हमें कुछ इस तरीके से एबडक्ट करना है और नीचे यहाँ पे सपोर्ट दे के रखना है, क्योंकि जो इनका पूरा का पूरा ये लेग है वो काउच से सपोर्टेड नहीं होना चाहिए, वो हमारा एयर में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेशेंट को बोलूँगा कि हिप का एडक्शन करिए, तो साथ ही साथ मैं भी यहाँ से सपोर्ट के साथ उनका पूरा लेके जाऊँगा। तो ये अगर पूरा मूवमेंट वो कर रही हैं तो क्या है, ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 चेक करने के लिए आपको डिस्टल फीमर मीडियल साइड पे जहाँ पे एडक्टर्स का इंसर्शन होता है वहाँ पे आपको क्या करना है, पाल्पेट करना है और पेशेंट को बोलना है कि आप अपने हिप को एडक्ट करिए।
तो यहाँ पे अगर वो पेशेंट करने के ट्राई करेगा और आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्रेड 1, और अगर कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है तो वो आपका ग्रेड 0 हो जाएगा।